जय श्री राम मित्रों 2 महीने पहले जो स्थिति देश में बनी थी उसके बारे में शायद सभी को पता होगा। कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। ऑक्सीजन की लाइन लगती थी रास्तों पे। लोगों के परिजन जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके परिजन रास्ते में भटकते रहते थे ऑक्सीजन के लिए। ब्लैक मार्केटिंग होती थी और दर दर भटकने के बाद भी, रात भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और रोज़ केंद्र सरकार को तमाम तरह की बात कहना, गाली देना, मोदी जी को आरोप लगाना और उसके बाद ये कहते थे कि जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही है। 1000 मीट्रिक टन उनको आवश्यकता थी। पूरे देश में ऑक्सीजन की जो आवश्यकता थी वो तकरीबन 9000 मीट्रिक टन के आसपास उस समय रिक्वायरमेंट आई थी और उसमें से 1000 मीट्रिक टन दिल्ली में आवश्यकता थी। हाई कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए ये अर्जी लेके कि ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है और लगातार रोज़ एक ही तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ही तरह की बात कि ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। लोगों में एक भ्रांति फैलाई गई कि ऑक्सीजन की किल्लत है, केंद्र सरकार जनता के लिए ऑक्सीजन नहीं दे रही है। आज उस झूठ का खुलासा हुआ है। आज एक रिपोर्ट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑडिट का जो पैनल बैठाया था उस ऑडिट पैनल का रिपोर्ट आया हुआ है और उसने पता है क्या कहा है? उसने ये कहा है कि दिल्ली में जितनी रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की उससे 4 गुना ज़्यादा का डिमांड रेज किया। उन्होंने 4 गुना ऑक्सीजन लेके अपने पास स्टॉक होल्डिंग किया और उस ऑक्सीजन को जो दूसरे राज्यों को भेजा जा सकता था, जहाँ पे हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी, उनको जाने नहीं दिया। उसको लेकर बखेड़ा किया, उसको लेकर हंगामा किया, उसके लेकर राजनीति की, जमाखोरी की। आप सोच सकते हैं अगर 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता दिल्ली में रही होगी तो 1000 मीट्रिक टन का डिमांड दिखाया गया और उसको लेने के लिए दुनिया भर की राजनीति की गई है। 1140 मीट्रिक टन का रिक्वायरमेंट दिखाया गया है और उसको प्राप्त करने के लिए रोज़ जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जबकि दिल्ली में कोई शॉर्टेज नहीं था। लोग दिल्ली में भले रोड पर खड़े थे, ऑक्सीजन के प्लांट के बाहर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के जो प्लांट होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा था वहाँ के बाहर लोग खड़े थे सिलेंडर लेके, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता था। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से या फिर ऑक्सीजन के जो फैक्ट्रीज़ है जहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होकर रिटेलर के पास आ रहा था, वहाँ तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में भेजा जा रहा था, लेकिन लोगों को नहीं मिलता था। आखिर क्यों? क्योंकि उसको स्टॉक होल्डिंग किया जाता था और इसलिए नहीं किया जाता था कि किसी व्यक्ति को या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को देने के लिए किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा सकता था ताकि राजनीति किया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके कि केंद्र से मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं भेज रही है। आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदी राजनीति खेली जाती है और ये गंदी राजनीति की शुरुआत हमेशा से ही जो यूएसपी रहा है केजरीवाल का, इसी राजनीति के बदौलत वो मुख्यमंत्री बने 2 बार। वो इसी तरह लोगों पर आरोप लगाना। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर भी उनके पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाए। मित्रों, सोचकर ही आश्चर्य होता है कि किस प्रकार के लोग हैं ये। इनकी राजनीति ही इस आधार पर टिकी हुई है कि दूसरों को आरोप लगाना, दूसरों को बदनाम करना और उससे जो एक नेगेटिविटी माहौल पैदा होता है समाज में, एक लोगों के बीच में, एक जनता के मन में जो एक घृणा का भाव पैदा होता है, उससे वोट बटोरना। बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि जब ऑक्सीजन आपके हाथ में था, आपको दिया जा रहा था, उस समय आपने उसको यूज़ नहीं किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और आपकी वजह से जो दूसरे उस रिपोर्ट में कहा गया कि 12 राज्यों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गए, वहाँ पे लोग मर रहे थे। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे लोग हज़ारों की संख्या में मर रहे थे, वो इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं था। मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया, भारत की मीडिया, विपक्षी दल, सब का सब एक विपक्षी रूप में आ गए थे केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के विरोध के कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। और मुद्दा क्या था? ऑक्सीजन का स्टॉक होल्डिंग किया जा रहा था।
ऑक्सीजन दिया जा रहा था, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, उसको मार्केट तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। लोग रास्ते में खड़े थे, उनके परिजन मर रहे थे, लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन इन लाशों की गिनती पर राजनीति की जा रही थी। जितनी ज़्यादा लाशें गिरेंगी उतनी ज़्यादा राजनीति होगी, बढ़ेगी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जैसे राजनेताओं को, जो मौत पे भी राजनीति खेल सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं ताकि उनकी राजनीति चमके, ताकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। इसके लिए वो राजनीति करते हैं। इसके लिए चाहे हजारों लोग मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की गंदी राजनीति, इसी तरह की नीच किस्म की राजनीति आज तक पूरे राजनीतिक इतिहास में देश ने कभी नहीं देखा। और इसके बाद भी इनको शर्म नहीं है। कल ही एक अखबार में देखा जा रहा था कि करोड़ों का ऐड डाल दिया सिर्फ फ्री वैक्सीनेशन बांटने को लेकर। वो तो फ्री वैक्सीनेशन फ्री है ही, सबको पता है फ्री मिल रहा है, लेकिन अपना प्रचार, अपना फोटो छपवाने के लिए करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट दिया गया। ऑक्सीजन के मामले में रोज़ टीवी पे आने के लिए रोज़ आके झूठ बोलना, रोज़ आके भ्रम फैलाना, रोज़ लोगों के दहशत फैलाना, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, लगातार ये काम किया जा रहा था। दोस्तों, ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। इस तरह के राजनेताओं को पहचान कर उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग वोट देते रहेंगे ऐसे राजनेताओं को, जब तक इनको सत्ता देते रहेंगे, तब तक ये आपके जो राइट्स है उसके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आपके ही पाए हुए वोट से आप ही को मारने की साजिश की जाती है। हत्या का मुकदमा चलना चाहिए केजरीवाल के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हत्या का मुकदमा चलवाए। आपकी राजनीति की वजह से देश के हजारों लोग मरे, 12 राज्यों में ऑक्सीजन की क्राइसिस उत्पन्न हो गई। किस तरह की राजनीति है ये सब? आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में ऐसे राजनेताओं को जरूर सबक सिखाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।